हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट में जो उच्च माध्यमिक का पेपर है, हिस्ट्री का सेकंड पेपर, उसमें पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व इतिहास से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा पुनर्जागरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। देखिए सिलोन है ये श्रीलंका, श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका को सिलोन, सिंहलदीप अनेक नामों से जाना जाता है। और सबसे पहले जो श्रीलंका पर आक्रमण किया था वह किया था राजराज प्रथम ने किया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुरम, अनुराधापुरम उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। और वहाँ के शासक जो महेंद्र पंचम थे उनको पराजित किया, और अपने जो जीते हुए प्रदेश थे उनका नाम रखा इन्होंने मुक्ति चोलमंडलम, मुक्ति चोलमंडलम। लेकिन राजराज प्रथम थे, इन्होंने भी संपूर्ण रूप से श्रीलंका को विजय प्राप्त नहीं की थी। संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1017 ईस्वी में श्रीलंका के जो शासक थे महेंद्र उनको पराजित किया और श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। और अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका पर चोलों का शासन रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सामने लिखा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांड। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चित्रित धूसर मृत भांड है ये वैदिक काल से इसका संबंध है। हड़प्पा सभ्यता के समय लाल मृत भांड चलते थे, लाल मृत भांड होते थे और उनके ऊपर काले रंग के चित्र होते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुषाण। कुषाण के सामने दिया हुआ है गंधार कला शैली। तो बिल्कुल सही है, गंधार कला शैली का विकास था ये कुषाण काल में हुआ था, और ये यूनानी और रोमन कला का मिश्रण था। और इसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुगल। तो देखिए, और सामने दिया हुआ है अजंता चित्रकारी। तो देखिए अजंता जो चित्रकारी है इनका संबंध रहा था गुप्त काल से, गुप्त काल से रहा था। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी में मराठा दिया हुआ है और सामने दिया हुआ है पहाड़ी चित्रशैली। तो देखिए पहाड़ी चित्रशैली का संबंध रहा था भारत के जो पहाड़ी प्रदेश थे, जैसे कश्मीर है, हिमालय है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, इनकी जो पहाड़ी प्रदेश में जो चित्रकला थी, प्राचीन चित्रकला, उसका संबंध रहा था पहाड़ी चित्रशैली से। तो ये भी युगम सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एकमात्र युगम सुमेलित है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था ये 1785 ईस्वी में किया गया था, और यह किया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, चौथी बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और इसका टाइम पीरियड है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। और यह आयोजित हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र के द्वारा की गई थी, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वह थे अश्वघोष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है, अर्थात वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो देखिए लिंगराज जो मंदिर है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी। 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। देखिए हाथी है, गैंडा है, बाघ है, इन सभी का जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें
और टेराकोटा थी, इनमें खूब निरूपण हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हमें गाय का निरूपण नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अर्थात गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से संबंधित है। कथन है हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, ये बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के द्वारा 643 ईस्वी में 2 धर्म सभाएं आयोजित की गई थी, एक प्रयाग में और दूसरी कन्नौज में। यहाँ पे कारण दिया हुआ है कि वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो यहाँ पर कारण भी सही है क्योंकि वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, लेकिन जो यहाँ पे कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सुमेलित करने से संबंधित है। तो सूची 1 में कुछ भक्ति संगीतज्ञों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में दिए हुए हैं कुछ उनके व्यवसाय दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो नामदेव हैं, तो नामदेव का संबंध रहा था दर्जी समुदाय से, तो नामदेव के आगे हम 3 लिख देंगे। कबीर का संबंध जुलाहा समुदाय से रहा था, तो कबीर के आगे हम 2 लिखेंगे। रविदास ये मोची समुदाय से थे, तो इनके आगे हम 4 लिख देंगे। और जो सेना है इनका संबंध नाई जाति से था, तो इनके आगे हम 1 लिख देंगे। तो देखिए 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सही है, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल स्मारक का संबंध बताइए। तो देखिए होयसल स्मारक का संबंध हेलीबीड और बेलूर में है, दोनों ही ये जगह कर्नाटक में अवस्थित है। और हेलीबीड है ये होयसल वंश की राजधानी भी रही है, होयसल वंश की राजधानी भी रही है। और बेलूर के अंदर चीना केशव के नाम से होयसल वंश का मंदिर भी है, उसी के लिए विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है अर्थात हेलीबीड और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही रूप युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर एक तरफ तो सल्तनत काल के कुछ विभागों के नाम दिए हुए हैं और उसके सामने उसके संस्थापनों के नाम दिए हैं, तो इसमें सही युग्म का हमें पहचान करनी है। तो देखिए दीवान बंदगान है, दास विभाग से संबंध था इसका संबंध, और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दीवान मुस्तक राज है, इसका संबंध था भू राजस्व से था और इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, तो ये युग्म सुमेलित नहीं है। दीवान कोई है, इसका संबंध कृषि विभाग से रहा है और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, तो ये युग्म भी सुमेलित नहीं है। दीवान अर्ज है, ये एक सेना विभाग था, सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल गलत युग्म है। तो यहाँ पर एकमात्र जो सही युग्म सुमेलित है वह ऑप्शन ए है, दीवान बंदगान दास विभाग है, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए मंगोल शासक था चंगेज खां, इसने 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म का पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी को पराजित किया। तो जलालुद्दीन भारत की तरफ भागा और उसी समय भारत पर शासन था वह था इल्तुतमिश का शासन था। इन्होंने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। तो जलालुद्दीन के बार बार सहायता शरण मांगने पर भी इन्होंने शरण देने से मना कर दिया और इस प्रकार भारत पर चंगेज खां अर्थात मंगोल आक्रमण का खतरा है वो टल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए मानचित्र में छाया चित्र दिखाता है। तो देखिए ये जो छाया चित्र है ये दर्शाता है शाहजहाँ के साम्राज्य को, क्योंकि शाहजहाँ के साम्राज्य में केवल बीजापुर और गोलाकुंडा को छोड़कर संपूर्ण भारत पर शाहजहाँ का साम्राज्य स्थापित था। बीजापुर और गोलाकुंडा की बात करें तो 1686 ईस्वी में बीजापुर में और 1687 ईस्वी में गोलाकुंडा पर औरंगजेब के द्वारा आक्रमण कर उन पर शासन किया गया था। तो ये जो साम्राज्य यहाँ पर दिखाया गया है इसका संबंध ऑप्शन सी अर्थात शाहजहाँ से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण से संबंधित है कि खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ये बिल्कुल सही है। और जो इसका कारण दिया हुआ है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राणा सांगा ने पहले ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो बाबर के सामने जो सबसे बड़ा खतरा था वह था राणा सांगा। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं
और जो आर है कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत को मुगल काल में बाबुल मक्का या मक्का द्वार के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित राजनेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने ये प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है वह माना जाए संपूर्ण स्वराज्य को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की हुई थी। कथन 2 दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे ये शुम आर्य समाज के बड़े समर्थक थे और उन्होंने कभी भी आर्य समाज का विरोध नहीं किया। कथन 3 है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। ये बिल्कुल सही है। कथन 4 है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल कथन 3 और 4 ही सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कथन 3 और 4 बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो देखिए चट्टगांव शस्त्रागार पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। चट्टगांव वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। बांग्लादेश में अवस्थित है और इस धावे का जो आयोजन किया था वह सूर्य सेन के द्वारा किया गया था और वहीं पर उन्होंने समानांतर सरकार की भी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल जिसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। देखिए विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो दूतावास स्थापित किए थे वह किए थे मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान द्वारा। इन्होंने फ्रांस, पीगू, ईरान और टर्की में अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अपने दूतावास स्थापित किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीर स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था। देखिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त या फिर हम इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाते हैं, जमींदारी प्रथा, इसका जो लागू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। इसमें भूमि का जो स्वामी था वो जमींदार को माना गया था और जमींदार कुछ हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करवा देता। लेकिन जमींदारों पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था, इसीलिए जमींदारों ने कोई पट्टे जारी नहीं किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वह है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति थी ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी की जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 8 सदस्य थे जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस वीडियो में हमने चर्चा की इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की और ये हमारा 6th वीडियो था। नेक्स्ट जो 4 वीडियो होंगे वो विश्व इतिहास से संबंधित होंगे
और उसमें हम विश्व इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। 7th वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। 8th वीडियो में हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। और 9th वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा करेंगे। और 10th वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।